अक्सर हम ताकत का मतलब बाहरी शक्ति, धन, पद या दूसरों पर प्रभाव डालने की क्षमता से लगाते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ताकतवर बनने के लिए पढ़ाई में आगे रहो, पैसे कमाओ, ऊंचा पद हासिल करो या अपने चारों ओर ऐसे साधन इकट्ठा करो जिनसे लोग तुम्हारी इज्जत करें। लेकिन यह धारणा अधूरी है। असली ताकत बाहर नहीं, अंदर छुपी होती है। यह ताकत न तो आसानी से दिखाई देती है, न कोई इसे छीन सकता है, न ही यह समय या परिस्थितियों के साथ खत्म होती है। यह एक अदृश्य शक्ति है जो हर इंसान के भीतर मौजूद है, बस उसे पहचानने और जागृत करने की जरूरत है। अगर हम गौर से देखें तो इतिहास के बड़े बदलाव लाने वाले लोग अक्सर बाहरी रूप से ताकतवर नहीं थे। महात्मा गांधी, जिनके पास न तो बड़ा पद था न हथियार, फिर भी उन्होंने पूरे साम्राज्य को झुका दिया। बुद्ध ने राजपाट छोड़कर ज्ञान की खोज की और पूरी दुनिया को एक नई दृष्टि दी। ये उदाहरण बताते हैं कि असली ताकत शरीर के आकार, धन या बाहरी पद में नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता, धैर्य और आत्मविश्वास में होती है। तो यह अदृश्य ताकत क्या है? यह हमारे भीतर की वो ऊर्जा है जो मुश्किल वक्त में हमें हारने नहीं देती, जो हमें बार बार गिरने के बाद उठ खड़े होने का साहस देती है और जो हमें परिस्थितियों का गुलाम बनने के बजाय उनका स्वामी बनने का रास्ता दिखाती है। यह ताकत एक स्थिर झील की तरह है जो सतह पर शांत लगती है, लेकिन उसके भीतर गहराई और सामर्थ्य भरी होती है। मगर एक समस्या है, ज्यादातर लोग इस ताकत को खोज ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम अपना ध्यान हमेशा बाहर लगाए रखते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास अच्छे कपड़े, महंगी कार या दूसरों की स्वीकृति होगी तभी हम मजबूत होंगे। लेकिन जैसे ही ये चीजें छिनती हैं, हम टूट जाते हैं, क्योंकि हमारी ताकत की नींव बाहर रखी होती है और जो ताकत बाहर टिकी हो वो हमेशा अस्थिर होती है। अपनी अदृश्य ताकत को खोजने के लिए सबसे पहला कदम है खुद के साथ समय बिताना। आज की भागदौड़ में हम हर समय किसी न किसी शोर में डूबे रहते हैं। सोशल मीडिया, टीवी, गपशप या काम का दबाव। इस शोर में हमारी भीतर की आवाज दब जाती है। हमें समझ ही नहीं आता कि हमारी असली चाहतें क्या हैं, हमारी सीमाएं क्या हैं और हमारे भीतर कौन सी ताकतें सो रही हैं। रोजाना कुछ समय अपने साथ बिना किसी ध्यान भटकाने वाले साधन के बैठना, यह आत्म खोज की शुरुआत है। ध्यान, डायरी लिखना या सिर्फ चुपचाप बैठकर विचार करना, ये सभी तरीके तुम्हें अपने भीतर झांकने में मदद करते हैं। दूसरा कदम है अपने डर का सामना करना। हमारी अदृश्य ताकत अक्सर हमारे डर के पीछे छुपी होती है। जब हम किसी डर का सामना करते हैं, चाहे वह असफलता का हो, आलोचना का हो या अज्ञात भविष्य का, तब हम पाते हैं कि हम जितना खुद को कमजोर समझते थे, हम उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। डर केवल एक परछाई है और जैसे ही तुम उसकी ओर बढ़ते हो, वह गायब होने लगता है। हर बार जब तुम अपने डर को पार करते हो, तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास बढ़ता है और यह आत्मविश्वास ही तुम्हारी अदृश्य ताकत का हिस्सा है। तीसरा कदम है कठिनाइयों को शिक्षक की तरह देखना। ज्यादातर लोग मुश्किल हालात से बचना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी असली ताकत का पता इन्हीं हालात में चलता है। जैसे लोहा आग में तपकर और हथौड़े की चोट से आकार लेता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों में अपनी असली क्षमता खोजता है। जब जिंदगी तुम्हें चुनौती देती है, तो यह सोचने के बजाय कि क्यों मेरे साथ, ये पूछो मुझे इससे क्या सीखना है। यही मानसिकता तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है और तुम्हारी भीतर की ताकत को बाहर लाती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्म अनुशासन। हमारी अदृश्य ताकत का बड़ा हिस्सा हमारी आदतों और दिनचर्या में छुपा होता है। अगर हम अपनी ऊर्जा को बेवजह की चीजों में खर्च कर देते हैं, जैसे बेकार की बहसें, समय की बर्बादी या टालमटोल, तो हमारी ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं, तो यह नियंत्रण हमें भीतर से मजबूत बनाता है। आत्म अनुशासन एक
मांसपेशी की तरह है, जितना इसे अभ्यास में लाओगे उतनी यह मजबूत होगी। फिर आती है आत्म स्वीकार्यता। अपनी अदृश्य ताकत खोजने के लिए तुम्हें खुद को पूरी तरह स्वीकारना होगा, अपनी अच्छाइयों को भी और अपनी कमियों को भी। जब तुम खुद को दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हो और अपनी यात्रा को अपने हिसाब से जीना शुरू करते हो, तभी तुम अपने भीतर की असली शक्ति को पहचान पाते हो। तुलना हमें कमजोर बनाती है, क्योंकि यह हमें हमारे वर्तमान और हमारी क्षमता से दूर ले जाती है। लेकिन आत्म स्वीकार्यता हमें यह भरोसा देती है कि हम जैसे हैं उसी रूप में आगे बढ़ सकते हैं। और अंत में यह समझना जरूरी है कि अदृश्य ताकत एक रात में नहीं मिलती। यह धीरे धीरे अनुभव, अभ्यास और आत्म जागरूकता से विकसित होती है। यह एक बीज की तरह है, जिसे अगर रोज पानी, धूप और देखभाल मिले तो वह विशाल वृक्ष बन जाता है। लेकिन अगर हम उसे अनदेखा करें तो वह वहीं मिट्टी में दबा रह जाता है। इसी तरह हमारी ताकत भी तभी सामने आती है जब हम उसे लगातार पोषित करते हैं। तो याद रखो, ताकत बाहर नहीं, अंदर छुपी है। वह तुम्हारे भीतर का साहस है जो मुश्किलों में भी हार नहीं मानता। वह तुम्हारा धैर्य है जो वक्त के साथ भी टूटता नहीं। वह तुम्हारा आत्मविश्वास है जो दूसरों की राय से डगमगाता नहीं। और वह तुम्हारा प्रेम है खुद के लिए, अपने सपनों के लिए और इस दुनिया के लिए। इस अदृश्य ताकत को खोजने के लिए तुम्हें बाहरी शोर से हटकर अपने भीतर झांकना होगा। और जब तुम इसे पालोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है और वहां तक किसी की पहुंच नहीं। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है, तो अगला कदम है इसे लगातार मजबूत और सक्रिय बनाए रखना। क्योंकि ताकत सिर्फ खोज लेने से काम नहीं चलता, उसे हर दिन अभ्यास में लाना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी के पास तलवार हो लेकिन वह उसे इस्तेमाल करना न सीखे, तो वह तलवार सिर्फ सजावट बनकर रह जाएगी। तुम्हारी अदृश्य ताकत भी एक कौशल की तरह है, जिसे अनुभव, अनुशासन और सही मानसिकता से तेज किया जा सकता है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अदृश्य ताकत का स्रोत तुम्हारे विचार हैं। विचार वह बीज हैं जिनसे तुम्हारी भावनाएं, आदतें और जीवन के परिणाम निकलते हैं। अगर विचार कमजोर, डर से भरे या नकारात्मक होंगे तो ताकत भी कमजोर होगी। लेकिन अगर विचार स्पष्ट, सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण होंगे तो यह ताकत हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देगी। इसलिए दिन की शुरुआत ऐसे विचारों से करो जो तुम्हें प्रेरित करें, तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएं और तुम्हें याद दिलाएं कि तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं बल्कि उनके निर्माता हो। सुबह के कुछ मिनट अपने मन को सही दिशा देने में लगाना पूरे दिन के लिए तुम्हारी अदृश्य ताकत को सक्रिय कर देता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है भावनाओं का प्रबंधन। अक्सर लोग सोचते हैं कि ताकतवर बनने का मतलब है भावनाओं को दबाना, लेकिन यह सच नहीं है। ताकत का असली मतलब है भावनाओं को समझना और उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करना। गुस्सा, डर या दुख, ये सभी भावनाएं ऊर्जा के रूप में आती हैं। अगर तुम इन्हें अनजाने में गलत दिशा में भेजते हो तो ये तुम्हें कमजोर कर देती हैं। लेकिन अगर इन्हें जागरूक होकर सही काम में लगाओ तो ये तुम्हारी ताकत को कई गुना बढ़ा देती हैं। उदाहरण के लिए, गुस्सा अगर बदले में लगाया जाए तो विनाश कर सकता है, लेकिन अगर उसी गुस्से को अन्याय के खिलाफ खड़े होने में लगाया जाए तो वह क्रांति ला सकता है। इसके बाद आता है आत्म जागरूकता का अभ्यास। आत्म जागरूकता का मतलब है यह समझना कि तुम्हारे भीतर इस समय क्या चल रहा है और उसका असर तुम्हारे निर्णयों पर कैसे पड़ रहा है। ज्यादातर लोग अपने भीतर के भावनात्मक तूफानों से अनजान रहते हैं और उसी के कारण वे बार बार गलत फैसले लेते हैं। लेकिन अगर तुम अपने मन को समय समय पर चेक इन करते रहो तो तुम जान पाओगे कि कब तुम मजबूत स्थिति में हो और कब तुम्हें रुककर खुद को संतुलित करने की जरूरत है। यही जागरूकता तुम्हें बाहरी परिस्थितियों में भी स्थिर रहने की ताकत देती है। अब एक सवाल आता है, अदृश्य ताकत का इस्तेमाल कब और कैसे करना चाहिए? इसका जवाब है हर बार जब तुम्हारे सामने कोई चुनौती आए या कोई ऐसा अवसर आए जिसमें तुम्हें डर लग रहा हो। याद रखो, ताकत का मतलब डर को खत्म करना नहीं
बल्कि डर के बावजूद कदम बढ़ाना है। अगर तुम्हें मंच पर बोलने से डर लगता है तो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर एक बार मंच पर जाओ। अगर तुम्हें नया काम शुरू करने में संकोच हो तो उसी ताकत से पहला कदम उठाओ। हर बार जब तुम डर को पार करते हो तुम्हारी ताकत और बढ़ जाती है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सीखता है कि तुम सुरक्षित हो और सक्षम हो। इस अदृश्य ताकत को बनाए रखने के लिए एक और जरूरी चीज है अपने मूल्यों के साथ जीना। अगर तुम्हारे काम, बोलचाल और फैसले तुम्हारे मूल्यों के खिलाफ जाएंगे तो चाहे बाहर से तुम कितने भी सफल दिखो, भीतर से कमजोर महसूस करोगे। लेकिन अगर तुम्हारे काम तुम्हारे सिद्धांतों के साथ मेल खाते हैं तो तुम्हें एक आंतरिक मजबूती मिलेगी जो किसी भी बाहरी मान्यता से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। उदाहरण के लिए, अगर ईमानदारी तुम्हारा मूल्य है और तुम इसे हर स्थिति में निभाते हो तो चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, तुम्हारा आत्मसम्मान अटूट रहेगा। यही आत्मसम्मान तुम्हारी अदृश्य ताकत की नींव है। इसके अलावा अपनी अदृश्य ताकत को और गहराई देने के लिए तुम्हें खुद को ऐसे लोगों के बीच रखना होगा जो तुम्हें प्रेरित करें और तुम्हारे भीतर की रोशनी को बढ़ाएं। नकारात्मक और ऊर्जा चूसने वाले लोग तुम्हारी ताकत को धीरे धीरे कम कर देते हैं, जबकि सकारात्मक और सशक्त लोग तुम्हारी ऊर्जा को दोगुना कर देते हैं। ध्यान रखो, ताकत सिर्फ तुम्हारी व्यक्तिगत चीज नहीं है, यह उस माहौल से भी प्रभावित होती है जिसमें तुम रहते हो। इसलिए अपने रिश्तों और परिवेश को समझदारी से चुनो। फिर आता है सेवा का पहलू। जब तुम अपनी अदृश्य ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में करते हो तो ये और ज्यादा बढ़ जाती है। ये एक अजीब लेकिन सच्चा नियम है, जितना तुम अपनी ताकत को दूसरों के भले के लिए लगाते हो उतना ही ये तुम्हारे भीतर गहरी होती जाती है, क्योंकि सेवा तुम्हारे अहंकार को घटाती है और तुम्हें अपनी असली शक्ति के स्रोत, करुणा और जुड़ाव से जोड़ती है। अंत में याद रखो कि यह अदृश्य ताकत स्थिर नहीं रहती, ये या तो बढ़ रही होती है या घट रही होती है। अगर तुम इसे रोज अभ्यास, जागरूकता और सही दिशा में इस्तेमाल करते हो तो यह बढ़ेगी और तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को बदल देगी। लेकिन अगर तुम इसे अनदेखा करते हो, अपनी ऊर्जा गलत आदतों या नकारात्मक विचारों में लगाते हो तो ये धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगी। ताकत को बनाए रखने के लिए अपने शरीर का ख्याल रखना भी जरूरी है। अच्छा भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम तुम्हारी मानसिक और भावनात्मक शक्ति को भी मजबूत करते हैं। जब यह समझ तुम्हारे भीतर गहराई से बैठ जाती है कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे बाहर नहीं बल्कि भीतर है, तो तुम बाहरी परिस्थितियों से डरना छोड़ देते हो। चाहे लोग तुम्हारे बारे में क्या कहें, चाहे हालात तुम्हारे खिलाफ हों, तुम शांत और स्थिर रहोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि असली ताकत वो नहीं है जो कोई तुम्हें दे सकता है, बल्कि वो है जिसे तुम खुद से जागृत करते हो और जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें परखे, जब लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालें या जब हालात तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करें, तो बस एक बार याद रखना, ताकत बाहर नहीं अंदर छुपी है। और अगर तुमने इसे खोज लिया और रोज जीना सीख लिया तो तुम सिर्फ एक मजबूत इंसान नहीं बल्कि एक अडिग योद्धा बन जाओगे, जो न सिर्फ खुद का बल्कि अपने आसपास की दुनिया का भी रूप बदल सकता है। अगर आपको आलस ने घेर रखा है और आप इससे निजात पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आप अपनी कल्पनाओं को हकीकत बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही दूसरी वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले भाग में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।